दिखा दिया। यहाँ पर उसने कहते साधारण राजा को, साधारण राजा को नहीं जाना, राम लक्ष्मण को साधारण राजा के पुत्र हैं ऐसा नहीं जाना, बल्कि राज भगवान है इस रूप में जाना था उसने। तभी मंदोदरी तारा के कहने के बाद भी उसने कहा कि ये राम और लक्ष्मण कैसे धर्म की मर्यादा वाले, धर्म को पालन करने वाले, ख्याति को प्राप्त शुद्ध अंत करने वाले, पक्षपात करने वाले नहीं है, एक का पक्ष लेकर दूसरे को मानने वाले नहीं, बल्कि अपने धर्म पे स्थित होकर के रहने वाले, धर्म का पालन करते। इसलिए मेरे को अन्यायपूर्वक नहीं मारेंगे, ये मेरे को पूरा पूरा विश्वास है, इसलिए तुम चिंता मत करो। सुग्रीव को अभी पराजित करके जाऊंगा, हाँ मैं सुग्रीव को मारूंगा नहीं, सुग्रीव को मैं मारूंगा नहीं, जान से नहीं मारूंगा, बल्कि मैं उसको हरा कर लौट करके आ जाता हूँ। और राम के विषय में मेरे को संशय बिल्कुल भी नहीं का, राम मेरे को अन्यायपूर्वक मारेंगे। अतः राम तो कैसे धर्मात्मा है, तीनों लोगों की दादी है, लेकिन तुम कहते धर्म गए, इसलिए वो पाप कैसे करने पड़ेंगे। हम दोनों बंधनों के बीच में लड़ाई है, तीसरे जो राम लक्ष्मण है ये क्षत्रिय धर्म से युक्त है, कैसे पाप कर्म करेंगे इस प्रकार से ऐसा कहा। तो ऐसा कहने के पश्चात भी तारा को विश्वास नहीं हुआ, अतः उसकी स्त्री की मतलब उसको संकेत प्राप्त हो गया कि उनकी मृत्यु होने वाली है, तो ऐसा जानकर रोकती रही, किंतु बाली ने उस तारा की वाणी को माने नहीं। तो बाली को एक भी विश्वास था भगवान राम मारेंगे नहीं, कभी ऐसा विश्वास करके आए। और बाली यहाँ पर एक बात भी कहता है कि मेरी इच्छा है कि राम मेरे को मारे, एक विश्वास बाली को ऐसा था कि राम मेरे को मारेंगे, अन्यायपूर्वक नहीं मारेंगे, हम दोनों के बीच में राम ही नहीं आएंगे, एक विश्वास है। और दूसरा ऐसा आशय था उसका, इच्छा थी कि राम के हाथ से मेरी मृत्यु हो, ऐसी दोनों इच्छा की यहाँ पर, दोनों इच्छा को व्याख्यान किया। कहते इसके पश्चात तारा से आगे स्वस्ति वाचन करिए, इस प्रकार तारा के कहने के पश्चात तारा स्वस्ति वाचन करवाया और विजय की माला को पहन करके जो इंद्र के द्वारा दी गई उस माला को धारण करके आया और आकर के दोनों का शांति जीवन भयंकर किया। युद्ध होने के पश्चात कहते राम ने एक बाण का अनुसंधान किया, एक बाण ही उसकी छाती में जाकर लग गया और लगते ही पृथ्वी पर गिर गया, घायल तो हो ही गया था। दोनों युद्ध करते करते कहते भी इसका बल अधिक था, अर्थात बाली का बल अधिक था, सुग्रीव का कम था, सुग्रीव भारी रहा था। जब हारने का राम ने देखा सुग्रीव का जो पक्ष है सिद्ध हो रहा है, हार रहे हैं, तो पुनः भगवान राम ने क्या किया, बाण को संधान किया और लक्ष्य करके भेज दिया, मार दिया। जैसे ही सीधा लक्ष्य करके छोड़ा उसी काल में बाली के हृदय में जाकर प्रवेश कर गया और एक ही बाण से बाली बलि पे गिर गया। जब गिर गया तो कहते हैं इसके पश्चात जब गिरा हुआ गिरने के पश्चात कहते राम जी के पास में, राम जी उसके पास में आए और राम जी को बाली ने बुरा भला कहा, आदर धक्का लगा। राम जी कहते हैं, राम जी से कहते हैं हे राम, मैं तो तुमको क्षत्रिय धर्मात्मा मतलब धर्म को पालन करने का, तुम तो साधु के वेश बना कर आते और तुम्हारा जो चिन्ह है धर्म वाला चिन्ह है, उस चिन्ह को धारण करके आते, तुम किसी की हिंसा नहीं करोगे, ऐसा जटा जूट धारण करके आए, मुनि की वृत्ति को लेकर के आए और तुम मुनि की वृत्ति में स्थित होकर के भी एक धर्म का काम किया तुमने। मेरे को मैंने कोई आपका अपराध नहीं किया था, ना तो मैंने आपका अनादर किया, ना मैंने आपको बुरा भला कहा और ना मैं ही आपके राज्य में था। मैंने कभी भी आपके राज्य में आपका अपमान नहीं किया, आपको हानि पहुंचाई हो ऐसी बात नहीं, आपका अपमान किया हो ऐसी बात नहीं है। जब मैंने आपका कुछ अपमान किया ही नहीं है, हानि भी नहीं पहुंचाई, आपका कोई भी अपराध किया नहीं, फिर आपने मेरे को निरपराधी मुझको क्यों मान दिया। पुरीना सत्संपन्नस्य तेजस्वी चरित्रवतः राम करुणा निधि च प्रजानां। तो राम वाली कहता है कि हे राम, आप तो पुलिन है, पुलिन वंश में पैदा हुए हैं, रघुवंश में इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए हैं, जो वंश पुलिन है तो पुलिन वंश में पैदा हुए, सत्य संपन्न कहते हैं, आप सत्गुण से युक्त हैं, तेजस्वी है और चरित्रवत है, कहते हैं आचार वाले हैं, आपका आचार कैसे खराब नहीं है। ऐसे खराब आचार कैसे होता है, किसी को देख करके मोहित हो जाना, किसी को देख करके धन संपत्ति छीन लेना, दूसरे की स्त्री को छीन लेना इत्यादि, जो एक ऐसा जो आचरण करता है उसको चरित्र बोलते हैं। तो आप तो चरित्र व्रत को पालन करने वाले हैं और करुण वेदी हैं, दूसरे पुरुषों पर स्त्री पुरुषों पर करुणा बरसाने वाले हैं।
और प्रजा नाम हित रखा, आप तो प्रजाओं के हित में रहने वाले हैं और मैं भी आपकी प्रजा हूँ, क्योंकि आप राजा हैं और हम पक्षी हैं, जानवर हैं, शाखा में रहे, आटा जंगल में निवास करने वाले हैं, फल फूल का सेवन करके जीवन यापन करने वाले हैं। और आप तो राजा हैं और प्रजा भेद करने वाले हैं, आपके राज में हम रहते हैं, इसलिए आप मैं आपकी प्रजा हूँ। तो सानु पुरुषो मसारो, और जब भी कहते हैं सर्व उदानी करते रहती है, कहते सारे लोग आपके विषय में कहते राम श्रेष्ठ हैं, राम कभी भी गलत कार्य नहीं कर सकते, जो बोल देते हैं वो करते हैं, समय के अनुसार कार्य करने वाले हैं, सदाचार का आरम्भ करने वाले हैं, दम से उगते हैं, सम से उगते हैं, दम है, सम है, क्षमा है, धर्म है, धृतीय सत्य पराक्रम है, ये पांचों लोगों के गुण होते हैं। राजा के गुण कितने हैं? दम सम क्षमा धर्म धृति सत्य पराक्रम के पांचों लोगों के, पांचों राजाओं के धर्म है। और इसके द्वारा इसी को लेकर के ही राजा दंड अपराध को दंड देते हैं, कहते हैं तो मैं तो तान गुणान संपदार्य हम अत्यम चबी जन्म तवा तार्या सिद्धासन सुग्रीव गण समागता। मैं तो जानता था कि आप धर्मात्मा हैं, इस प्रकार तारा ने पहले से मेरे को समझाया था कि मत जाइए, किंतु आपने सूर्य से होकर के और तारा जब मैंने कहा, उसने तारा ने समझाया तो आप बचाइए, मुझे मत करिए, राम ऐसे हैं, बड़े तेजस्वी हैं इत्यादि कहा था। किंतु तारा की वाणी को न जान करके भी आपके इस चरित्र को देख करके विश्वास करते कि आप मेरे को नहीं मारेंगे, तो इसलिए मैं युद्ध करने के लिए आया था। मना करने पर तारा के मना करने पर भी मैं सुग्रीव के साथ युद्ध करने के लिए आया। ना माम अन्यन संरक्षा प्रमत्तम वेदु वेदुम रसी इति मेरी बुद्धि उत्पन्ना बहुआ आलस्य नव। जब तक मैंने आपको नहीं देखा था तब तक मेरे मन में ऐसी इच्छा थी कि आप मुझको असावधान होकर के नहीं मारेंगे, अतः जब तक मैं असावधान हूँ, सावधान नहीं हुआ, तब तक आप मेरे को नहीं मारेंगे, ऐसा मेरे को पूरा पहले विश्वास था जब तक मैंने आपको देखा नहीं था। किंतु जो मेरा विश्वास है वो झूठा हो गया। आप तो असावधान व्यक्ति को ही मार देते हैं, कोई सावधान हो उसको तो मार ही देंगे आप, लेकिन असावधान व्यक्ति को ही मार देंगे। सतम विनिहितात्मानं धर्म ध्वजम अधार्मिकम, यद्यपि तुमने धर्म ध्वजा धारण की हुई है दिखावा, लेकिन तू आपको कैसे अधार्मिक के लिए धार्मिक के लिए बोल जाते हैं, जैसे जो जटा धारण करते हैं, पर्वत धारण करते हैं, एक धर्म का चिन्ह होता है, कहते इसको बोलते हैं। यदि इसके चिन्ह इसके पास में है, साधु का वेश है किंतु कार्य अलग कर रहा है, उसको बोलते हैं धर्म ध्वज, दिखावा मात्र है, बाहर से अलग है और अंदर से अलग है। उसी प्रकार से आप अंदर से तो क्रूर कर्म करने वाले हो, बाहर से दूसरे का भी धारण करते हैं। जाने हम पापुम समाचार नहीं आवृतम, मैं जानता हूँ आप पाप का आचरण करने वाले हैं, जैसे पूर्व कभी पेड़ों के बाद ढका रहता है, उसी प्रकार से आप भी ऐसे अंदर से खाइए ना, ऊपर से धूप है घास फूस के द्वारा ढका रहता है, तो कोई व्यक्ति नहीं समझ पाए तो में ढका के मर जाता है। उसी प्रकार से मैं आपको नहीं जान पाता, आप क्रूर कर्म करने वाले पापाचारी है। यदि मेरे को विश्वास होता कि क्रूर है और कैसे अधर्म पूर्वक मानने वाले हैं, तो मैं आपके सामने नहीं आता, मैं सावधान हो जाता। और यदि आप मेरे को मानने का ठीक है, यदि आपको मेरे को मानने का सिद्ध करना था तो आप आपने सामने होकर के मेरे को चुनौती चाहिए थे, मैं आपके सामने युद्ध करता, तो मैं देखता आपकी आज ही यमलोक में है भेज देता, आपकी यात्रा करता देता, अतः यमराज के पास में भेज देता। यदि आप मेरे से दो हाथ मांगते, मैं आपको युद्ध का अवसर देता, किंतु युद्ध का अवसर देकर के निश्चित रूप से आप मेरे सामने ही, जैसे अभी वर्तमान काल में पड़ा हुआ है, उसी प्रकार से आप यमराज जी के यहाँ पर जा रहे थे, जाते होते, किंतु आपने मेरे को इस प्रकार से मार दिया। कहा क्षत्रिय को ले जाता सत्यवान नष्ट संशय, यदि आप जब यहाँ से लौट जाओगे क्षत्रियों को बीच में जाओगे तो फिर उनके सामने जाकर क्या कहोगे? देखो धर्म का नाश करके अधर्म पूर्वक वाली को मार दिया इन्होंने, ऐसे कहोगे। धर्म प्रतिसन्नम पूरम बरम समझे, धर्म का तो जब धारण करते हो कि प्रूव करने वाले हो। और दूसरी यहाँ पर कहते हैं आपने मेरे को किस उद्देश्य से मार दिया, मैं तो इस इन मानने योग्य पशु पक्षी जानवर के युद्ध में आते नहीं। वशिष्ठ जो राजा होते हैं शिकार के लिए मांसाहारी व्यक्ति होते हैं,
वो इन 4-5 चीजों को चार पांच जानवरों को मारते हैं। उसमें मैं भी नहीं आता। यहाँ पर कहते हैं जो मैं इन विषयों में नहीं आती, इन जानवरों के मध्य में मैं भी नहीं आता बंदर, हम बंदर जाती है, इनमें नहीं आते। तो कौन सा पंच नका ब्रह्मचार्य राघवा शल्यका स्वादिरो गोदा ससा पंचमा। कहते कोई व्यक्ति मांसाहारी है, जब मांसाहारी है तो मांस के राग से पकड़ के वो जानवरों को मारने के लिए जाता है। यदि मांसाहारी है तो मांस खाने का है, तो शासन ने उसके लिए नियम बना दिया। यदि भी शासन ने नहीं जाते जानवर को मार करके मांस खाए। यदि कोई व्यक्ति राग से पीड़ित होता है तो नियम बना दिए, यदि आपको मांस खाना है तो 5 नक वाले जानवरों को मारना है, इन्हीं को मार कर तुम खाओ, अन्य सभी जानवरों को मत मारो। कौन कौन से जानवर कहते हैं? संजय का बोलते हैं गेड़ा हाथी ना, संजय का इसको स्व साई जो जिसमें कांटे जाते रहते हैं, साई कहते हैं। गोधा जो दीवार में फेंक दो चिपक जाती है। जैसे राजाओं के लिए ऊपर चढ़ने के लिए उस घोड़े को पकड़ते हैं और घोड़े में क्या कर देते हैं, रस्सी बांध देते हैं, ऊपर छत के ऊपर फेंक देते हैं। जहाँ पर फेंके वहीं पर अटक जाती हो तो सैनिक उसको ऊपर उससे पकड़ करके किले के ऊपर चढ़ जाते और राजा को जीत देते। तो उस काम में प्रयोग करते थे। जैसे जो शिवाजी राम है, छत्रपति शिवाजी के कार्य को ही करते थे। अतः किले को जीतना है तो घोड़े को पकड़ करके रखते थे, अपने साथ में रखते थे। और रात्रि के समय उस घोड़े को ऊपर फेंक देते थे, तो रात्रि समय किले के ऊपर चढ़ जाते थे, किले को जीते थे। खरगोश भी है, पर खरगोश ज़्यादा पर अच्छा है। ये 5 टन वाले इनको मारकर खा दिया। कोई मांसाहारी होते हैं तो इनको मारकर खाए। इनके बीच में इन 5 जानवरों के मध्य में अगर जाति राजी नहीं है तो किस उद्देश्य से आपने मार दिया? कहते हैं दूसरी बात ये खाने के उद्देश्य से व्यक्ति जानवरों को मार देता है। जैसे निर्भय को खाने के उद्देश्य से मारता है, शेर को खाने के उद्देश्य से मारता है, चमड़ी गाय को उसकी मारता है व्यक्ति। कहते हैं उसकी चमड़ी गाय को इसलिए मारते हैं उसके पूछों बाल लेने के लिए, चामड़ ढाटे ना, तो चामड़ उसी चमड़ी गाय की पूछ के बाल होता है। जैसे बाजार में नकली बाल मिलते ना तो प्लास्टिक आदि में बनाते हैं। तो जो बाजार में मिलते हैं जो बाल है नकली आदि, किसी असली भी होते हैं। कहते हैं दक्षिण भारत में बहुत सी स्त्रियाँ बालों को दान करती है, करवाती हैं। तो वही बाल है इकट्ठा करते हैं, कंपनी वाले खरीदते हैं, तो खरीद करके फिर वो जो बाल बाजार में स्त्रियों के तो वही बाल होते हैं। कभी कभी उनके कटे हुए बाल रहते हैं, तो कभी कभी किसी से बनाते हैं, मशीन आदि के द्वारा बनाते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान को चमड़ में बुलाते हैं। कुछ ट्रैक्टर के बाल होते हैं, कुछ चमड़ी गाय के बाल होते हैं जो कीमती होते हैं। तो चमड़ी गाय कहाँ पर मिलती है? कहते हैं हिमालय क्षेत्र में मिलती है। तो चमड़ी गाय के बालों को लिए चमड़ी गाय को माना जाता है। जैसे नील गाय होती है ना, उसी प्रकार से चमड़ी गाय की कुछ सफेद होती है, हिमालय क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र में रहती है। तो चमड़ के लिए अगर उसके बालों के लिए भगवान के लिए जो भगवान के लिए और राजा के आदमी की चावल बनाया जाता है, तो चमड़ी गाय के ही बाल रहते हैं, इसलिए चमड़ी का बालों के लिए चमड़ी गाय को मारते हैं। मृग को क्यों मारता है? तो मृग के लिए मारता है उसकी खाल चाहिए, तो खाल के लिए मृग को मारता है। शेर को क्यों मारता है व्यक्ति? कहते शेर को इसलिए मारता है तो उसकी खाल चाहिए हमको, इसलिए मारता है। इसलिए कहता मेरी जो बंदरों की खाल है, तो बंदरों की खाल ना तो मांस खाने के योग्य है और ना ही उसकी खाल काम आती है। तो जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं ना, श्रेष्ठ पुरुष का कहते हैं बंदरों की जो खाल को है ना, बंदरों की सब को अपवित्र मानते हैं। अगर ना तो उनकी बंदरों की खाल काम ना भी ना उनकी मांस है, तो श्रेष्ठ पुरुषों ने इसके बंदरों के मांस को खाल को त्याग से मांगा है। इसलिए आपने खाल के लिए मेरी जो मांस है वो खाने के काम में नहीं आ रहा और थाली भी मेरी काम में नहीं आ रही आती है। इसके बिना अपराध के आपने मार दिया। और इसके 5 जानवरों के बीच में मैं नहीं आता, अतः बंदर जाते नहीं जाते, फिर भी आपने मुझ बंदर को मार दिया। इसलिए आप दिखावा वाले क्षत्रिय हैं, धर्म वाले हम ही हैं। और धर्म का जंग पहन करके आप दिखावा करते हैं, अहिंसक हूँ मैं और कैसे हो धर्म की पालन में स्थित हूँ। इस प्रकार से वाली ने भगवान राम को फटकार लगाया यहाँ पर, यानी
जब घटना सुनी भगवान राम ने अपने विषय में, तो बाली को समाधान करने के लिए कहते हैं। बाली उनसे इस प्रकार से रोष व्यक्त करके कहता है कि यदि हे राम तुमने मेरे को इस अपराध इसके कारण मारा है, यदि समुचित उत्तर दे दिया तो मेरे को कष्ट होगा। तो भगवान राम ने कहा बाली को समाधान करने के लिए, यहाँ पर तो भगवान राम अपनी मैंने मारा है अच्छी प्रकार से ही मारा है, ठीक ही मारा है, ऐसा वर्णन करते हैं। किंतु एक जगह भगवान श्री कृष्ण ही भगवान राम के प्रति मेरे संशय पैदा कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राम जी ने बाली को जैसे हमारा अन्यायपूर्वक मारा है, न्यायपूर्वक नहीं मारा था, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रसंग को लेकर के एक जगह प्राण में कहा था। किंतु यहाँ पर वाल्मीकि रावण के अनुसार भगवान राम ने ठीक भी दंड दिया है। इस प्रकार से यहाँ पर सिद्ध करते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर राम कहते हैं कि हे बाली तुमको मेरे प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए, मेरे प्रति आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। मैंने ठीक ही तुमको दंड दिया। क्यों दंड दिया? देखो एक श्वाकु कुल में दशरथ पैदा हुए, उन्हीं की कुल में कहते हैं ये सारी पृथ्वी है, ये सारी पृथ्वी श्वाकु वंशी राजा की है। उसी श्वाकु वंश में वर्तमान काल में भरत राजा करते हैं, भरत राज करते हैं, भरत जी राजा करते हैं। जो राजा हैं वो राज्य करते हैं, वो धर्म के पालन स्थित है, वो धार्मिक व्यक्तियों को पुरस्कार देते हैं, रक्षा करते हैं, और धार्मिक व्यक्ति को दंड देते हैं। उन्हीं की आज्ञा लेकर के भरत जी की आज्ञा लेकर जो राजा भरत है उन्हीं की आज्ञा को लेकर के मैं इस पृथ्वी में धर्म का प्रचार करने की विषण करता हूँ। उन्होंने मेरे को आज्ञा दी है कि तुम जाओ धर्म का प्रचार करो। हे राम, हे लक्ष्मण और अन्य राजाओं को उन्होंने आज्ञा दी है। जो भरत जी है, भरत ने तो राजा भरत ने उन्होंने आज्ञा दी है कि हे राम, हे लक्ष्मण, हे अन्य राजा धर्म का प्रचार करो। और जो अधर्म कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति उनको दंड दो। तो उन्हीं की आज्ञा लेकर उन्हीं के शासन में स्थित हूँ और धर्म की प्रचार करके आया हूँ। तो तुम अपने को धार्मिक वर्णन करते हो, तुम धार्मिक नहीं हो बल्कि तुम अधार्मिक हो। तुमने सत्पुरुषों के साथ संग नहीं किया, तुम झूठा ही धर्माभास से तुमको आया, तुम ही अन्याय के ऊपर उतरे हुए। कहते मैं अन्याय के ऊपर कैसे उतरा हुआ हूँ? तो कहते हैं इस प्रकार से देखो, अरे तुमने अपने जो भाई है ये इसके प्रति कोई अपराध करता है, अर्थात माता के प्रति, माता है, बहन है, पुत्री है, यानी और भाई की पत्नी है, ये पूजनीय है, सम्मान करने की योग्य है। इसके साथ कहते हैं यदि कोई गलत कार्य करता है, पुत्री अपने पुत्री के साथ गलत कार्य करता है तो वह दंड देने के योग्य है। और भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है, उसको यदि कोई उपभोग करता है, भाई की पत्नी को पत्नी के जैसा उपभोग करता है तो वही व्यक्ति बंधु दंड के समान अपराधी है, तो दंड के योग्य है। और माँ को यदि क्या करता है, उपभोग की वस्तु बनाता है, पत्नी के जैसा उपभोग करता है तो वही दंड के योग्य है। उसी प्रकार से तुमने एक कार्य किया, आकर कौन सा तुमने अपने भाई की पत्नी को पत्नी बना दिया, जबकि तुम्हारा भाई मरा ही नहीं था। यदि मर जाता तो बात अलग है कि भाई मर गया इसलिए उसको पत्नी बना दिया, किंतु भाई जीवित है तो तुमने उसकी पत्नी को छुड़ा दिया और पत्नी जैसा बना करके उसको रखा, उसके साथ गलत विवाह करते, जबकि वह तुम्हारी पुत्री के समान है। इस प्रकार से इसलिए इस अपराध के कारण मैंने तुमको मृत्यु दंड दिया, इसी मैंने ठीक ही किया। एक कारण है, एक भगवान राम ने इस प्रकार से कहा, इस कारण से मैंने दो ठहरे तुमको दंड दिया। भगवान राम ने कहा कि इस प्रकार से पुत्री, बहन और भाई की पत्नी ये पुत्री के समान होती है, इनके साथ गलत विवाह करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड मिलता है। उसी प्रकार से अरे बड़े भाई की पत्नी और माँ के समान होती है, उसके साथ कोई गलत करता है तो वह भी मृत्यु दंड के अधिकारी है। तुमने पुत्री के समान भाई की पत्नी का अपहरण किया है, अतः उसका भोग किया, पत्नी बना करके छुड़ा दिया, जबकि भाई तुम्हारे जीवन है, इसलिए मृत्यु दंड दिया। इसलिए मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने मेरे अपराध को नहीं मारा बल्कि अपराधी को मारा। तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात है ये है कि शीशु से मैंने तुमको मारा है। फिर कहते हैं अरे शिकार करने के लिए क्षत्रिय जब जाते हैं तो उस काल में क्षत्रिय
जब शिकार खेलते हैं अपने अभ्यास करने के लिए, शेर को मारते हैं, हिरण को मारते हैं, वो शेर हिरण आदि सावधान हो अथवा असावधान सावधान न हो, दरिया करने के लिए अर्थात धनुर्वेद का अभ्यास करने के लिए जंगल में शिकार खेलने के लिए सभी जाते हैं। तो जाने के पश्चात है जो भी जानवर है, चाहे वो खाता सावधान हो, चाहे वो असावधान हो, चाहे न्यायपूर्वक हो, चाहे अन्यायपूर्वक हो, उसको छत्ती मार देते, उन छत्ती को दोष नहीं लगता। उसी प्रकार से दरिया के लिए मैंने मार दिया, इसलिए आप मेरे ऊपर दोष नहीं लगाए। तुम मेरे द्वारा कहते जो व्यक्ति अपराधी है, जो अपराधी है, यदि राजा उसको दंड दे देता है तो वह अपराधी का अपराध है समाप्त हो जाता है, यहीं पर वो पूरा हो जाता है। यदि राजा ने उस अपराधी को दंड नहीं दिया, यानी प्रमाद पर छोड़ दिया, तो इसलिए वो राजा वो तो मुक्त हो गया, अपराधी तो मुक्त हुआ, किंतु राजा को दंड भोगना पड़ता है। राजा को उस पाप से प्रायश्चित के लिए स्वयं प्रायश्चित करना पड़ता है। इस प्रकार से तो मैंने दो हेतु से तुमको मारा है, इसलिए आप मेरे ऊपर आक्षेप मत लगाइए, तुमको स्वीकार कर लेना चाहिए। तुम मेरे द्वारा मारे गए हो, तुमने जो पाप कर्म किया था वो पाप को तुमने यहाँ पर फल भोग लिया, अतः तुम्हारा पाप को मैंने नष्ट कर दिया। अब तुम सहज रूप से अपने दिव्य लोक में जाओ। तो इस प्रकार से भगवान ने उसको समाधान कर दिया। तो कहते उसने भी स्वीकार कर दिया। उसने कहा कि महाराज आपने जो धर्म को उपदेश दिया मैं उससे संतुष्ट हो गया हूँ, अर्थात मैं आपके सामने क्या उत्तर दूंगा, आपके सामने कोई जीत ही नहीं सकता। आप मेरे ऊपर कृपा करिए, जो मैंने आपके सामने कठोर वाणी में बोला है, अपराध के लिए से बन गया है, उस अपराध को क्षमा कर दीजिए। तो मैंने वही बस आपके सामने कठोर वाणी का प्रयोग किया है, इस प्रकार से मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। तो यहाँ पर बाली कहता है कि हे राम, मेरी इच्छा भी थी कि मैं आपके हाथों से मारा जाऊं, जबकि तारा ने मेरे को रोका था, किंतु मेरी इच्छा थी, इसलिए मैं जबरदस्ती ही उसकी वाणी को उड़ाने अवहेला करता हुआ सूर्य के साथ ही लड़ने के लिए आ गया। तत्तो हम पदमा कांक्षम बाल्यमाणा पितारया सुग्रीवेण साभक्ता द्वंद्वयुद्धम उपागता। कहते हैं हे राम, मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हारे हाथ से मारा जाऊं, इसी हेतु से मैं तारा के द्वारा कहते हैं रोके जाने पर भी ये सूर्य के साथ युद्ध किया। इस प्रकार से तो फिर बाली कहते हैं जब तारा ने सुना कि मेरे पति मृत्यु सैया पर लेट गए, तो फिर तारा रोती रोती आई, अंगद को लेकर आई। अंगद ने सुना कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, आकर राम जी ने उनको मार दिया। तो तारा अपने पति को लेकर के अन्य सैनिक को लेकर के आए। यहाँ पर बाली पड़ा हुआ था, मरा नहीं था। मरा न होने के पश्चात फिर कहते हैं स्वामी उठिए और मेरे गले लगाइए इत्यादि है। तो बहुत तारा ने बात किया, तो कहते तारा को करके सुग्रीव को भी दिल पकड़ गया। उसके पश्चात कहते हैं सुग्रीव से बाली ने कहा कि हे सुग्रीव, यद्यपि हम दोनों का सुख एक साथ नहीं लगाता, यद्यपि मैं कहते हैं हम मेरे दोनों को भाइयों का सुख साथ साथ होना चाहिए, किंतु मेरा कोई पूर्व का कोई ऐसा पाप हो गया जिसके कारण मेरे और आप में बैर हो गया, इसलिए हम लोग उसी बैर के कारण हम दोनों का जो सुख है अलग अलग समय पर रखा हुआ था। इसलिए मैंने जो तुम्हारे साथ अपराध किया उस अपराध को क्षमा करिए। और कहते हैं अब मेरे बात आप ही राजी करिए, और मैं इस माला जो ये वाली माला है, श्री वाली माला है, जिसको तुम धारण इंद्र के द्वारा दी गई है। तो बाली ने जब इस प्रकार से कहा कि मैं तुमसे तुम्हारे साथ विरोध नहीं करना चाहता, किंतु पूर्व किसी कार्य का कारण अचानक ही अकारण विरोध बढ़ गया, इसलिए हम दोनों का जो सुख था एक साथ नहीं लगा था, अलग अलग समय पर लगा हुआ था। इसलिए अब मेरे जो हमारे प्रति अपराध हो गया था उसको क्षमा करिए। तो इस प्रकार से करुणायुक्त वाणी को कहा, तो करुणायुक्त वाणी सुन करके सुग्रीव को अभी देख कर गया। उसने जो पहले का जो था वो सारा क्रोध ही उसका जो क्रोध था बाली वो क्रोध चला गया और विलाप करने लगा, हाय मैंने अपने भाई को मरवा दिया, एक थोड़े से राज्य के लिए मैंने भाई को मरवा दिया, मेरे को धिक्कार है, मैं पापात्मा हूँ। मैंने एक स्त्री के सुख के लिए अपने भाई के लिए राज्य के लिए अपने को मरवा दिया, मेरे भाई को मरवा दिया, मेरे को धिक्कार, मैं पापात्मा हूँ, मेरी क्या गति होगी, ऐसा विलाप करने लगा। राम जी कहे राम मेरे को मान दिया, अब मेरे को राज्य की इच्छा नहीं है, देखो ये तारा भी नहीं रहेगी, अंगा भी नहीं रहेगा, और बारी भी मेरा भाई मारा है जो प्राण समान हो गया है, अब मैं भी नहीं रहूँगा। इस प्रकार से विलाप करने लगा। भगवान राम ने बात सूर्य को समझाया और तारा भयंकर विलाप कर रही थी उसको समझाया।
कहते इसके पश्चात अंगद को समझाया, अंगद को तारा को सुग्रीव समझाया, फिर बाद में बहुत समझाने के पश्चात यहाँ पर वर्णन करते अंत्येष्टि संस्कार किया। फिर बाली ने उन्हीं के सामने फिर सर छोड़ दिया और बाली ने कहा कि हे राम, मेरा जो पुत्र है, न मेरे को राज्य की विषय में चिंता है, न तारा के विषय में चिंता है, किंतु इस मेरे पुत्र से मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूँ, इसकी आप रक्षा करिए, इससे कहते हैं इसके ऊपर अनुग्रह करते रहिए, ये आपकी मदद करेगा। तो सुग्रीव से कहा कि हे सुग्रीव, मेरे जो पुत्र तारा का पुत्र है, मेरा जो पुत्र और पुत्र है, इसको तुम अपने पुत्र सगे पुत्र के जैसा मानना, इसको इसकी गलती माफ करते रहना इत्यादि, इसको इस प्रकार से ये बड़ी सोच से पड़ा हुआ है, ऐसा उद्देश्य करके फिर बाद में बहुत देर के बाद सही छूट गया। फिर सुग्रीव ने उसके अग्नि संस्कार आकर अंगद ने तुंगभद्रा नदी किनारे सुग्रीव है, अंगद है, तारा है, अन्य स्त्रियां हैं, उस मंत्री आदि हैं, सेवक आदि हैं, सारे मिलकर के नदी के किनारे गए, चिता सजाई, उसमें अंगद ने अपने पिता बाली की अग्नि संस्कार किया। इसके पश्चात सुग्रीव को भगवान राम ने लक्ष्मण ने राजगद्दी प्रदान करी और अंगद को युवराज पद दे दिया, अंगद को युवराज पद दे दिया और सुग्रीव को राजा बना दिया। मरते समय राम ने भी बाली से कहा कि तुम अपने पुत्र के विषय में चिंता मत करो, जैसा तुम्हारा पुत्र पहले तुम्हारे राज्य में रहता, तुम्हारे काल में रहता सुख को प्राप्त हुआ, तो उसी प्रकार शांति प्राप्ति होगी, उसको दुख प्राप्त नहीं होगा। अतः भगवान राम ने उसको युवराज पद दे दिया। और उस काल में कहते हैं सुग्रीव के कोई पुत्र भी नहीं था, जब तक दोनों का एक ही पुत्र था, सुग्रीव का और बाली का एक ही पुत्र अंगद था। अच्छा, यहाँ पर एक विशेष जरूर बात है, कहते बाली मरा नहीं था, इससे पहले भी बाली सुग्रीव ने बाली की पत्नी तारा को अपनी पत्नी बना दिया था। भगवान ने एक पक्ष नहीं दिया था, भगवान ने एक पक्ष को लेकर के बाली को दंड दिया था, किंतु उसके जीवित रहते हुए, इसके जीवित बाली के जीवित रहते हुए में था, उस काल में वह तारा को अपनी पत्नी बना दिया, जबकि उसकी तारा बड़े भाई की पत्नी की माँ के समान नहीं बनाना चाहिए सुग्रीव को, किंतु उसने उसको पत्नी बनाया था। तो ये मतलब मालूम नहीं, भगवान ने इसको कहते पुत्री के समान सुग्रीव की पत्नी को लेकर के बाली को हमारा पता दिया था। हो सकता है राम जी ने पहले सुग्रीव ने बताया नहीं कि मैंने तारा को अपनी पत्नी बना दिया था कि नहीं, ये पक्ष नहीं बताया। बाद में कहते अंगद ने ही अपने मंत्री के सामने कहते सुग्रीव के विषय में आक्षेप लगाया था, मेरा जो चाचा है बड़ा क्रोधी है, क्रूर आत्मा है इत्यादि को लेकर के आक्षेप लगा के मेरे पिता के रहने पर भी, पति के रहने पर भी इस मेरे चाचा ने उनकी पत्नी जो माँ के समान थी उनको पति बना दिया। इस प्रकार से ऐसा वर्णन किया था। अब आगे वर्णन करने कहते हैं सुग्रीव को राजगद्दी प्राप्त हुई और अंगद को युवराज पत्नी प्राप्त हुई। तो भगवान राम जी उस काल में चातुर्मास चालू गया था, ऋषि को पर्वत श्रवण पर्वत पर चातुर्मास व्यतीत किया। इसके पश्चात सुग्रीव ने प्रतिज्ञा करी कि चातुर्मास समाप्त होते ही अर्थात वर्षा ऋतु समाप्त होती मैं अपने दूतों को भेजूंगा, किंतु सुग्रीव इतने भोगदास 4 महीना उसको एक दिन के समान व्यतीत हुए। आदर नाम की उनकी खबरें नहीं दी, कहते उसकी धूमा नाम की तो पत्नी थी, तारा को पति बना दिया और अन्य स्त्रियां जो सुंदरियां थी उनको पति बनाकर प्यार करने लगा। इसके पश्चात राम की यादें खबर हुई, तो राम ने देखा कि सुग्रीव ने तो राज्य प्राप्त करके हमारी उपेक्षा कर दी। लक्ष्मण को भाई जान सुग्रीव को समझाओ, हमने तुम्हारा पूरा कार्य करके बाली को माती राज दे दिया, अब हमारा कार्य भी करो। तो लक्ष्मण जी को भेजो। लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के संग्राम आए, तो वहाँ पर आकर के कहते थोड़ा डांटा, तो बाद में डांटने के पश्चात यहाँ पर बड़ा प्रसंग आता है। फिर सुग्रीव को साथ लेकर के राम जी के पास ले गए और राम जी को कहते मैंने हे राम मैंने आपकी सूचना देने से पहले ही मेरे बंदरों को बुलाने के लिए भेजा है। तो हनुमान जी ने समझाया था और समझाने के पश्चात एक काल में तो बंदरों को बुलाने के लिए भेज दिया था। फिर बाद में जब राम जी ने कहा तो राम जी की वाणी सुनकर दोबारा फिर बंदरों को बुलाने के लिए भेजा। तो सारे बंदर जब सुग्रीव और राम जी की चातुर्मास के बाद मिलन हुआ, उस काल में बहुत से बंदर
कहीं करोड़ों की संख्या में, कई लाखों की संख्या में, कई हजारों की संख्या में पूरे भारत से इतर देशों में जो थे वह सारे आ गए, आकर के हमें आके रहिए, हमें आके रहिए। इसके पश्चात भगवान राम ने कहा ये सुग्रीव इनको आज्ञा दीजिए कि सीता को खोज करने के लिए चारों दिशा में जाए हैं। तो कहते हैं तो सुग्रीव ने कहा कि हे बंदरों कितनी कहते पुल बना करके कितनी मंदिर में दिशा जाएंगे, पूरा पश्चिम उत्तर और दक्षिण चारों दिशा के कितने बंदर जाएंगे। तो कहते हैं भगवान राम जी की प्रेरणा से सुग्रीव ने आज्ञा दे करके इन सभी को भेज दिया। आकर हनुमान जी को, अंबर को, नील को, अन्य बंदरों को दक्षिण दिशा में भेजा और अन्य बंदरों को कहते हैं अन्य बंदरों किसी को पूर्व दिशा में, किसी को पश्चिम दिशा में, किसी को उत्तर दिशा में भेजा। तो कहाँ तक भेजा कहते हैं यहाँ पर सुमेरु पर्वत तक है। और सुग्रीव ने जब भेजा तो कहा था देखो यहाँ से यहाँ ये पर्वत के पास वो पर्वत आएगा, वो पर्वत के पश्चात ये नगर आएगा, ये नगर के पश्चात उस नगर में जाना, वहाँ पर ये आश्रम है, वहाँ पर ये आश्रम। तो पूरे भारत के नक्शा को सुग्रीव जानता था। तो राम को आश्चर्य हो गए, हे सुग्रीव तुमको ऐसा कैसा ज्ञान हो गया कि तुम दक्षिण भारत के सारे देशों को, पर्वत को जानते हो, कौन विषय का कहाँ आश्रम है, राजद्रोह का कहाँ पर, ये कैसे जानते हो, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा को जानते हो, ये तुमको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। तो महाराज मेरे को देखो एक काल में जब सुग्रीव बाली सांप मेरी दुश्मनी खा गए तो बाली मेरे को मारता था, उस काल में डर के मारे में पूरा दिशा को भागता था, जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक भागता था, पीछे पीछे मेरे पीछे कोई भागता था। उस काल में उस दिशा के सारे नगर में ध्यान देता था। फिर वहाँ से लौट करके आता था किंतु मारता नहीं था, लौट कर इधर आता था, पुनः मेरे पीछे पड़ जाता था। तो पूरा के बाद पश्चिम में भागता था, वहाँ के सारे नगरों को मैं देख लिया। फिर वहाँ से लौट करके फिर उत्तर की तरफ नगरों में जाता था, तो वहाँ भी मेरे पीछे वो आता था, तो वहाँ भी उसके सारे नगरों को देख लिया, पर्वत को देख लिया। फिर दक्षिण दिशा को जाता था तो वहाँ भी मेरे पीछे मारने के लिए आता था। चारों दिशा में घूमा किंतु कहीं भी मेरे को शांति नहीं मिली। बाद में ऋषि मुख पर्वत के ऊपर ही मेरे को शांति मिली। क्यों? यहाँ पर मतलब ऋषि के डर के कारण है बाली आते नहीं है, इस हेतु से मैं यहाँ पर रहता हूँ। इस प्रकार से तो कहते हैं जब ऐसी वाणी कहा तो पूरे भारत का, पूरी पृथ्वी के नक्शा उसको याद था, यानी जो सुग्रीव था उसको पूरी पृथ्वी का नक्शा याद था, कौन पर्वत वहाँ पर कितनी दूरी पर। कहते हैं ऐसे यहाँ पर लंका है, लंका के विषय पता है कि लंका 100 योजन दूर है और 100 योजन चौड़ी भी है, लंबी चौड़ाई 100 योजन वाली। इसके पश्चात वहाँ से आगे पार करके 100 योजन दूसरा एक नया द्वीप है, लंका के आगे 100 योजन दूर समुद्र में ही कहते एक द्वीप पड़े, उसका ये नाम है, उसके ये नाम है, सारे नाम को बताया। अब कहते हैं आगे तो सभी दिशा में बदल गए और प्रतिज्ञा कहते हैं जो बंदा है 1 महीने में लौट कर नहीं आएगा तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो सारे बंधन आज्ञा रह करके चलिए। हनुमान जी अंदर एक जगह एक मुखिया बनाया, तो कहते हैं हनुमान जी की पार्टी में, तो कहते हैं अंगद युवराज था उसको मुखिया बना करके हनुमान जी जामवंत आदि एक दिशा पर दक्षिण दिशा पर गए। तो घूमते घूमते दक्षिण दिशा घूमते उनके 1 महीना व्यतीत हो गया। 1 महीना व्यतीत हो गया तो कहते हैं इस पर्वत में घूमे उस पर्वत घूमे, तो सीता का पता नहीं लगा पाया। और दूसरे जब पश्चिम दिशा को गए, दक्षिण उत्तर दिशा को गए और पूर्व दिशा को गए, वो सारे बंदर लौट करके आ गए। अब कहते हैं दक्षिण दिशा को हनुमान जी जो उनके मुखिया कहते हैं अंगद थे उस टोली के, उनकी आज्ञा में गए थे। तो कहते हैं जब हनुमान जी अंदर जा रहे तो उस काल में सुग्रीव ने कह दिया कि हे हनुमान जी मेरे को तुम्हारे ऊपर ही विश्वास है, निश्चित रूप से तुम कार्य करके सफल करके लौटोगे। जब इस प्रकार से कहा ऐसी वाणी को सुन करके भगवान राम ने देखा कि सबसे ज्यादा सुग्रीव को भरोसा है तो हनुमान जी के ऊपर ही, हनुमान जी के ऊपर है। तो ऐसा उनके कार्य को देख करके सामर्थ्य को लेकर के कहा कि तुम्हारी इसमें इतनी सामर्थ्य नहीं, ऐसी कोई गति नहीं है जहाँ पर तुम ना जा सको, रूपवान हो, बुद्धिवान हो, गुणवान हो, सभी हो, जैसी तुम्हारी इच्छा उसी प्रकार से सूचना लेकर के आना। अब इसके पश्चात कहते हैं ऐसे जब राम जी ने सुना, राम जी की सुनने के राम जी ने विचार किया हाँ किसी एक विधि के द्वारा मेरा कार्य सफल होने वाला है। तो राम जी ने अपने सीता को एहसान दिलाने के लिए अपने हाथ की जो अंगूठी निकाली, और अंगूठी निकालकर हनुमान जी कहे हनुमान जी तुमको जब सीता मिलेगी उसको पहचान देंगे, यदि पहचान नहीं दोगे तो सीता तुमसे बात नहीं करेगी, इसलिए इस अंगूठी को ले जाओ, ये मेरे नाम से अंगूठा है, इसको देकर के जान जाएगी हाँ ये शत्रु पक्षी के नहीं बल्कि मित्र पक्षी के हैं और हमारी संधि सुना देना। सुग्रीव कैसे मित्रता हुई सारी सुना देना।
आदर मित्र का सुना देना, जिससे वो वार्तालाप करने लगेगी। तो ऐसा कहकर के राम जो है अंगूठी दे दी हनुमान जी को, हनुमान जी लेकर के अंगद की अध्यक्षता में, अंगद की युवराज जो अंगद था उसकी अध्यक्षता में जाकर के दक्षिण दिशा में कहते घूमते घूमते 1 महीना कहते जरूरत किंतु सीता का पता नहीं लगा पाए। इसके पश्चात कहते हैं तो कभी इस पर्वत पर जाना, कभी इस पर्वत पर जाना, तो फिर वहाँ पर उनको घूमते घूमते 1 महीना हो गया और भूखा प्यास से हो गए। कहीं पानी से व्यतीत होते थे, कहीं भूख लगते थे, कहीं किस पर्वत के नीचे सोना, कहीं कुछ पर्वत के नीचे सोना। इसके पश्चात कहते हैं एक दिन उनको भयंकर भूख प्यास लगी। वो भूख प्यास लगने के पश्चात बहुत से बंदर को थक जाते थे, उस कार्य अगर सभी को सा बढ़ाकर रहते थे, राजा का कार्य करना चाहिए। तो कहते हैं एक बार तो मैं थकी गई, थकने के बाद बहुत जल पानी से विकसित हो गए। एक पर्वत से उतरे, नीचे देखा कि अब चारों तरफ देखा पानी दिखाई नहीं, तो देखा कि कुछ यानी पक्षी किसी किनारे जिस गुफा से निकले और उनके शरीर यानी जल से भीगे हुए हैं, उसको देख करके उन्होंने अनुमान लगाया कि इस गुफा में निश्चित रूप से पानी होगा। जब किसी गुफा के पास में जितने भी वृक्ष हरे भरे हैं, तो ऐसा अनुमान करके सारे उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। तो कहते हैं सबसे पहले आगे हनुमान है, हनुमान के पीछे अंदर, अंदर के पीछे अंदर, सारे बंदरों ने जितने बंदर थे एक हाथ पकड़ करके उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। कहते गुफा कितनी लंबी थी, सिद्ध गुफा थी, जब एक योजन लंबी, एक योजन चलते रहे, तो एक योजन चलते रहे, चलते चलते उनको वहाँ पर अंधेरी प्राप्त हुआ। इसके पश्चात आगे चलने के पश्चात ही उनको प्रकाश प्राप्त हुआ। अब एक योजन लंबी जमीन की भीतर गुफा होगी तो कितना बड़ा पर्वत होगा, कितना होगा। तो कहते इसके पश्चात वहाँ पर देखा कि उस गुफा के भीतर सिद्ध गुफा थी, कहते उसके भीतर सोने के महल, पर्वत के सोने की सारी सामग्री, जितने भी फूल थे सोने के जैसे थे, यानी फूल भी सोने के जैसे, सोने के रंग वाले, और जितने भी महल थे वो महल क्या था, पूरा विशाल नगर था। पर्वत जमीन के भीतर विशाल नगर था और ऐसे दरवाजा ऐसा छोटा सा था, दरवाजा छोटा सा था और नगर बहुत विशाल था। उस गुफा के भीतर एक योजन तक जब बैठे, उस योजन के रास्ते में तो वह कहते हैं अंधेरी अंधेरा पड़ रहा, बाद में जाकर उनको प्रकाश मिला तो देखा विशाल नगर बसा हुआ है, सोने की महल, सोने की कई खिड़की रखी हुई, तो खिड़कियों में जो लगी थे बेलोये मणि, मुक्ता मणि, अन्य अन्य मणियाँ लगी हुई थी। इसके पश्चात देखा कि पानी सुंदर लगा, सरोवर थे, कई सरोवर थे और कई प्रकार के भोजन सामग्री, फलों में, वृक्षों में भोजन सामग्री लटकी हुई थी, माता फल फूल लगे हुए थे। तो उस वृक्ष, उस तालाब में जाकर के, गुफा के भीतर जाकर के सभी कहते आगे चले। आगे चलने के पश्चात देखा कि एक स्त्री वहाँ पर बैठी हुई है और तपस्वी है और उसके शरीर से बहुत तेज निकल रहा है, तो वृद्धि भी है। ऐसी उस वृद्धि का रूप देखा के, दिव्य स्थान को देख करके हनुमान जी उससे पूछा कि हे तपस्वी, हे वृद्धा, तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रही हो, किस हेतु से तपस्या कर रही हो, इस गुफा कौन है और किस काल से रह रही है, ये नगर किसका है। बाहर से तो पूरे पत्थरों के द्वारा और पहाड़ों के द्वारा और वृक्षों के लता पता ढकी हुई थी, किंतु अंदर तो इसके ऐश्वर्य, सोने की ढेर, चांदी की ढेर, हीरे मोती की ढेर है, सोने के महल बने हुए हैं। कि किसकी गुफा है, किसकी राजधानी है। तो कहते हो तुम्हारा नाम क्या है। तो कहते हैं इसके पश्चात कहते हैं ऐसी वाणी सुनकर कहती वृद्धा कहती मेरा नाम शिव प्रभा है। और शिव प्रभा है तो कहते हैं मैं मेरू सावरणी की पुत्री हूँ। और कहते हैं मैं, इस गुफा किसने बनाई, किसकी नगरी है, मतलब मैं नाम का, माया नाम का, मायासुर नाम का एक दानव था। तो उसने मायासुर के दानव ने यहाँ पर वर्णन करते हैं, उसने कहा कि ये गुफा उसकी है। मायासुर एक नाम का दानव था, उसके किसी अप्सरा के साथ भेंट हो गई। मयो नाम महातेजा माया सर्वम माया कांचनम वनम। कहते हैं और तापसी कहती है, शिवप्रभा कहती है मैं नाम का एक दानव था, वहाँ तेजस्वी माया मिला, उसने अपनी माया के द्वारा सोने की नदी बताई है। कहते हैं ओके उसको बनाया। कहते हैं सातु वर्ष से श्रावणी तपस्तप्ता महत्वने तथा महादेवनम देवे
सर्वे मोक्ष न समधनम। कहते जो मैं नाम का दाना था उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और प्रसन्न करने के पश्चात कहते हैं उसने ब्रह्मा जी प्रसन्न करने के पश्चात ये वरदान मांगा कि मेरे को शुक्राचार्य का जो मेरे जैसा विश्वकर्मा बनाने को सके उसी प्रकार से मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, माया की प्राप्ति हो जाए, जो शुक्राचार्य के पास में जो ज्ञान है वो मेरे को प्राप्त हो जाए। तो उसने ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से ऐसा ज्ञान प्राप्त किया। उसी माया जी ने मायासुर ने मैं नाम के दानव ने किस प्रकार का नगर बसाया। कहते हैं उसका किसी अप्सरा के साथ हेमा नाम की अप्सरा, हेमा नाम की अप्सरा के साथ उसका संबंध हो गया। उसको कहते उसकी पत्नी उसने उस मायासुर ने उसको पत्नी बना करके इस गुफा के भीतर निवास करने का उसी के लिए उसने महल बनाया था। तो यहाँ पर रह करके वह ध्यान करता रहता। इंद्र को मालूम पड़ा कि मायासुर मैं नाम का दानव हेमा को ले जाकर के उस गुफा के भीतर निवास करता है। उससे इंद्र देवता ने फिर उसे मैं नाम के दानव को मार दिया, भगा दिया। इसके पश्चात फिर कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी ने वो जो सोने की जो नगरी है गुफा है के सारी नगरी को कहते ब्रह्मा जी ने मेरी सखी आते हेमा को दे दिया, और मैं हेमा की मेरी सखी थी, उसने रक्षा करने के लिए मैं सावर्णी ऋषि की पुत्री हूँ, मेरी सावर्णी ऋषि की पुत्री हूँ, उनकी दुहिता हूँ, और मेरी बहन हेमा नाम की जो अप्सरा है वो सखी है, उसने रक्षा करने के लिए मेरे को दे दिया। इसीलिए मैं इस नगर की रक्षा करती हूँ। हे वानरों तुम कौन हो, कहाँ से आयो, किस उद्देश्य आयो, जबकि इस गुफा में तो स्त्री पुरुषों का प्रवेश ही वर्जित है, तुम कैसे अचानक आ गए। और जो कोई इसमें आ गया तो जीवन से जा ही नहीं सकता। यदि एक बार प्रवेश कर लिया तो हो गया, राम नाम सती लौट करके जाएगा, मरे बिना तो जा ही नहीं सकता। तुमने यहाँ पर आयो तो इसलिए इस आयो कौन हो, कहाँ से आयो, क्या नाम है तुम्हारा, किस प्रयोजन को लेकर के आए। तो उन्होंने सारा प्रयोजन बता दिया। हम भूख प्यास से पीड़ित थे, हमने देखा पक्षी यहाँ से निकल रहे, जल लेने के लिए निकल रहे हैं। तो इस प्रकार से देख करके यहाँ पर जल के पीने के उद्देश्य से यहाँ पर आए। अब इसके पश्चात कहते हैं तो उसी प्रकार से हम आपकी आज्ञा से जल पीना चाहते हैं, खाना खा भोजन करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा खाली ये भोजन कर लीजिए, जल पी लीजिए। अब उन्होंने भोजन पाया, खाया, खाता फल भी खाए, जल किया, विश्राम किया, जो थकावट भी घटाए। तो कहते हैं इसके पश्चात कहते हैं हे देवी अब हमको यहाँ से बाहर जाने के रास्ते बता दीजिए, हम बाहर जाना चाहते हैं, हमको राम की पत्नी सीता खुश करने के लिए आए थे। तो एक महीने का क्या दिया था, अवसर दिया था। तो एक महीना हमारा इस गुफा में आकर पूरा हो गया। अब जिससे दूसरे आपको प्राप्त करने आने की प्राप्ति होगी, ऐसा कहा। इसके पश्चात उन्होंने देवी ने कहा कि मेरी इच्छा के बिना तो तुम बाहर भी नहीं जा सकते, जो व्यक्ति यहाँ पर एक बार आ गया उसका मृत्यु निश्चित होने वाली है। इसलिए आपको यदि बाहर जाना है और राम का कार्य करना है, इसलिए आप अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, तभी जा सकते, खुली आंखों से तो नहीं जा सकते। तो सभी बंदरों ने, हनुमान जी ने, अंगद ने, सभी ने अपनी अपनी आंखें बंद कर दी। तो तुरंत एक ही क्षण में समुद्र किनारे प्रवेश कर गए, आकर समुद्र किनारे पहुंच गए दक्षिण भारत में। अब इसके पश्चात दक्षिण भारत के समुद्र में जाकर के देखा कि एक विशाल समुद्र है, समुद्र के पास में। जब विशाल समुद्र है तो विशाल समुद्र देख करके कैसे जाएंगे, किस प्रकार से इस समुद्र को जानेंगे। जब इस प्रकार से कहा तो उदास होकर के कहते हैं, और अंगद को यहाँ पर वर्णन करते हैं। अंगद को लेकर के अंगद को डर लग गया। कहते हैं हमारा एक महीना यदि जो सीता की खोजी नहीं प्राप्त हो गई, और मुश्किल से हमारी जो यदि हम लौट गए बिना सुग्रीव का कार्य के नाम, बिना राम का कार्य किए बिना यदि लौट के जाते हैं कृष्ण का, तो निश्चित रूप से सुग्रीव हमको मार देगा, किसी को जीवित नहीं रखेगा। क्योंकि सुग्रीव कैसे क्रूर है, क्रूर आत्मा वाला है, उसमें धर्मात्मा नहीं है। निश्चित रूप से अब मेरी इच्छा है कि मैं तो यहीं पर रहकर के अपने प्राण त्याग दूँ, अर्थात आप सभी लोग लौट के चले जाना और मैं तो यहीं रहूँगा, मैं लौट करके जा ही नहीं सकता। यदि सीता का मानव पड़ जाता तो हम लौट करके चलते। और दूसरा उसने जो एक महीने की आज्ञा दी थी, यदि कोई व्यक्ति एक महीने के बाद आएगा निश्चित रूप से उसको मृत्यु दंड होगा, इसलिए मैं तो लौट करके नहीं जा सकता। और बल्कि वो कैसा जो सुग्रीव है, क्रूर है, क्रूर कर्म करने वाला, धार्मिक है इत्यादि है, और निश्चित रूप से मेरे को पकड़ कर दंड देगा, मार देगा, जेल में डाल देगा। यहाँ पर इस प्रकार से
अरे अंगद ने कहा, तो अंगद ने कहा कि तुमको तो ये सुग्रीव ने युवराज पद दिया है। तो अंगद कहता है सुग्रीव ने मेरे को युवराज पद नहीं दिया, बल्कि राम जी ने मेरे को युवराज पद दिया है। बल्कि वह तो खुद आत्मा था, उसने अपने भाई को मरवा दिया और आसम से राज करोगी होने का उसने अपने भाई को मरवा दिया। और कहता है कि पूर्व के बैर को लेकर के मेरे को याद करेगा, वो मेरे से विरोध करता है। आता पहले से उसके साथ मेरा टक्कर हो गया, जब उसको राजगद्दी नहीं मिली थी, राज से भाग रहता था, तो उस प्रकार से मेरे साथ बैर बांध दिया था। और मैंने दूसरी बात है, बैर बांधने के पश्चात कहते हैं मेरे आता उसकी आज्ञा का पालन नहीं हो पाया, इस रूप से देख करके वो निश्चित रूप से अपराधी मान करके दंड देगा, अथवा या तो शुद्ध दंड देगा अथवा दंड दूसरे से दिलवाएगा। गुप्त रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से दंड नहीं देगा तो गुप्त रूप से जरूर देगा, ऐसा कहा। तो इसलिए मैं तो नहीं जाऊँगा उसके पास में, लौट करके नहीं जाऊँगा, और मैं तो यहीं पर बैठ करके मर जाऊँगा। और दूसरा सामने जो समुद्र सो इज्जत मुझे कौन जाएगा यहाँ पर, और जाने की सामर्थ्य भी नहीं है। इस प्रकार से जब ऐसा कहा, और दूसरी ऐसी वाणी को सुनकर के जितने बंदर थे, तीर आदि बंदर थे, अन्य बंदर थे, अंगद की वाणी सुनकर के वे भी उदास होकर रोने लगे। उसने सारे बंदरों ने कहा, हाँ अंगद ठीक ही बोल रहा है, तो ये सुग्रीव कैसा अधार्मिक है, क्रूर है, निश्चित रूप से हमें भी लौट कर गए। और कार्य न करने के कारण, 1 महीना के ज़्यादा अधिक समय हो जाने के कारण, कार्य न करने के कारण निश्चित रूप से हमको मार देगा। इसलिए हम सभी लोग यहाँ पर आत्मा मतलब उपवास रह करके सही छोड़ देते हैं। तो सभी जितने भी बंदर थे हनुमान को छोड़ करके सारे बंदर है इसके पक्ष में हो गए, अंगद के पक्ष में हो गए। वो सभी जमीन पर बैठ करके यानी उपवास व्रत करने लगे, सही छोड़ने के लिए बैठ गए। अब हनुमान जी ने विचार किया कि यदि ये तो बंदरों में यदि फूट पड़ गई तो आधे बंदर अंगद के पास में चले जाएंगे, आधे बंदर सुग्रीव के पास में रहेंगे। और यदि इन बंदरों में फूट पड़ गई निश्चित रूप से सारे बंदर अंगद की तरफ चले जाएंगे। और अंगद युवराज की जवानी भी है, और अंगद में जो बल है वो बल कैसा है, बाजी के जैसा है। और दूसरा इसमें बुद्धि बल भी अधिक है, काली काली कुशल है, और कैसे अच्छा बुद्धिमान बृहस्पति के समान बुद्धि वाला भी है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर नीति वाला भी है। इसमें सारे धर्म है, बुद्धि के जितने भी आचरण होते हैं, कहते हैं सुनने की इच्छा, बुद्धि सुनने की इच्छा, कहते हैं सुनकर के ग्रहण करने के कारण धारण करना, उपा हो तर्क करना, आते याद तात्पर्य को भली भांति दूसरे जानना, ये बुद्धि के गुण कहलाते हैं। ये सारे गुण इसमें बैठे हुए हैं। आता है अंगद में कहते हैं बुद्ध्वा उत्तम चातुर्बल समन्वितम चतुर्दश गुणम मैंने हनुमान बारिमन सुतम। हनुमान जी ने बारीकर पुत्र जो है उसमें 8 प्रकार की बुद्धि, 4 प्रकार के बल, साम दाम दंड भेद और 14 प्रकार के गुण, किस प्रकार किस कार्य में क्या करना चाहिए, किस प्रकार किस कार्य में क्या नहीं करना चाहिए, ये सारे गुण अंगद में विद्यमान है। कैसे जान करके हनुमान ने कहा यदि सारे बंदर इसके पक्ष में आ गए तो यदि आधे बंदर बढ़ गए तो निश्चित रूप से अंगद सुग्रीव का राज छीन लेगा। अब मेरे को भी लगाना चाहिए जिस प्रकार से ये अंगद के पक्ष वाले बंदर टूट जाए, बिखर जाए, अंगद के पक्ष में न जाए, क्योंकि ज्यादातर जितने बंदर थे सारे बंदर जो अंगद युवराज था, अंगद के काल में सांस चल रहे थे, अंगद की देख रेख में चल रहे थे सारे बंदर, वो अंगद के पक्ष में हो गए थे। और हनुमान जी अकेले बढ़ गए। हनुमान जी ने फिर बुद्धि बल का आश्रय करके भेद नीति अपनाई, और भेद नीति अपनाने के पश्चात भय नीति अपनाई, दंड नीति अपनाई। तो दंड नीति अपनाने के पश्चात कहते हैं कि हे अंगद तुम्हें ऐसा मान लो कि सुग्रीव यानी आधार्मिक है, क्रूर है, तुमको मार देगा, ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यानी सुग्रीव को धार्मिक है तो तुम्ही को राजगद्दी देगा। अगर तुम्हारे पिता माना राजगद्दी है तो सुग्रीव तुमको निश्चित रूप से तुम्ही को देगा। तो जबकि वर्तमान काल में सुग्रीव का कोई पुत्र ही नहीं है, सुग्रीव के पास तुम्ही को राजगद्दी की प्राप्ति होगी। और कहते हैं वो धार्मिक है, तुम्हारे ऊपर कभी अत्याचार नहीं करेगा। और यदि तुम उसके विपरीत जाओगे, अलग यदि नहीं जाओगे, यदि तुम ये चाहते हो कि यहाँ पर हम सुरक्षित रहेंगे, इस गुफा में सुरक्षित रहेंगे, अतः जो गुफा हमने पहले देखी थी उसमें हमारी रक्षा हो जाएगी, तो निश्चित रूप से लक्ष्मण इस गुफा को संघर्ष कर देंगे और निश्चित रूप से लक्ष्मण को मार देंगे।
इत्यादि भय नीति भेद नीति दोनों को अपनाया। तो लक्ष्मण का भय दिखाया, लक्ष्मण को भय दिखाया और कहा मैं है जामवंत हूँ, अन्य दूसरे बाण तुम्हारे पक्ष में नहीं रहेंगे। और जितने भी बंदर है, जो तुम्हारे पक्ष के जो बंदर हैं, वो अपनी अपनी स्त्री को छोड़कर तुम्हारे पास में नहीं रहेंगे, बल्कि बंदर तो चंचल होते हैं, थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास में परिवार को छोड़कर चले जाएंगे। जब तुम अकेले पड़ जाओगे, जब अकेले पड़ जाओगे तो कैसे है तुम्हारा जीवन यापन चलेगा। जबकि बड़े के साथ विरोध करने पर जो कमजोर व्यक्ति होता है उसकी जीवन मुश्किल हो जाता है। यदि छोटे व्यक्ति का बड़ा व्यक्ति इसके साथ विरोध हो गया, बड़ा व्यक्ति चाहते दंड ना दे, किंतु बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति यदि बड़ा व्यक्ति सहन कर सकता है, छोटे व्यक्ति का बड़ा व्यक्ति सहन कर सकता है। और कहता है बड़ा व्यक्ति यदि छोटे व्यक्ति को चाहे तो माफ कर सकते हैं, चाहे तो दंड दे सकते हैं। और लक्ष्मण राम जिनके पक्ष में है, निश्चित रूप से तो उनको क्या दे सकते हैं, दंड दे सकते हैं। किंतु कहते तुम राजा की आज्ञा मान करके, सुग्रीव की आज्ञा मानकर उनके पक्ष में रहो, और बाद में सुग्रीव पर तुम कोई राजगद्दी की प्राप्ति होगी। तो कहते इसके पश्चात कहते हैं सुग्रीव धर्मात्मा है, ऐसा हनुमान जी ने कहा। हनुमान जी की वाणी को सुन करके वो कहता है, ये कहता है अंगद कहता है तो कैसे आप कह रहे तो सुग्रीव धर्मात्मा है, जबकि सुग्रीव तो बड़ा क्रूर आत्मा है। यहाँ पर वर्णन करते हैं, यहाँ तो ज्येष्ठस्यो भार्या जीवितो महिषी प्रियाम धर्ममात्रम यस्तु स्वीकरोति जुगुप्सिता। कहते जो ज्येष्ठ भ्राता है उसकी भार्य है, धर्म से बड़े भाई के जीते जीते जो उसकी जो पत्नी थी भार्या थी, मेरी माता जो महारानी थी, उसको मेरे पिता की जीवित रहने पर भी जो धर्म से माता थी उसी को उसने पत्नी बना दिया। तो आप कैसे कह रहे सुग्रीव धर्मात्मा है? एक दोस्त ने कहा, कहते कथम से धर्म जानते, तो सुग्रीव धर्म को जानता है, कैसे धर्म को जानता है? जबकि उस दुरात्मा ने भाई को मरवा दिया, एक राज्य के लिए राज के लोग से अपने बड़े भाई को मरवा दिया। उद्यादि भी मुखम कहते हैं, यदि पत्थर से उसका मुख जो भाई यानी दोनों भाई लड़ने के लिए गए, हिंदू राक्षस के पास गए, अपने बड़े भाई को उसने मारने के लिए बंदर है पत्थर का जो गुफा था, गुफा का दरवाजा पत्थर से बंद कर दिया। यदि वो धार्मिक होता, भाई को जीवित देखना चाहता, तो फिर पत्थर के द्वारा गुफा का मुख बंद कैसे करवाता? कहते सत्यात पाणी विहितम कृत्यकर्मा महायसा इसमें तो रागो ऐसा कस्य सुगतम स्त्रेत। कहते पहले उसने अपने को साक्षी मान करके राम जी के साथ प्रतिज्ञा करी थी मैं तुम्हारा कार्य करूंगा, किंतु राम जी ने उसका कार्य कर दिया। वो अपने की हुई प्रतिज्ञा को भूल गया। आकर उनकी जो उन्होंने कहा कि मैं सीता को ढलवाऊंगा, किंतु 4 महीनों तक उसने ढलवाया ही नहीं। 2 महीने भोग विलासों में इतना मस्त रहा, तो जिसने पहले उपकार किया उसको उपकार को भूल जाता है। कहते अब तो ढलवाया है, कहते अभी उसने अपनी इच्छा के द्वारा नहीं ढलवाया, लक्ष्मण जी के भय के कारण ढलवाया। लक्ष्मण जी ने भय दिखाया तो उसको भय लगा कहीं लक्ष्मण मेरे को मार न दे। राम तो नहीं मारेंगे, किंतु लक्ष्मण मार सकते हैं। उन्हीं के कारण ही उसने भय के कारण ही सारे पांडवों को भेजने की, सारे पांडवों को सीता को भेजने के लिए भेजा है इस प्रकार से। और दूसरा कैसे है, वो कहते पापी है, कृतज्ञ है, इसमें शक्ति से हीन है, और कहते चंचल है। इस सूर्य के ऊपर कहते कोई श्रेष्ठ पुरुष नहीं है। विशेषता तो है कोई मैं जिस कुल में अपना हुआ ऐसा व्यक्ति तो उसके ऊपर विश्वास कर ही नहीं सकता, ऐसा अंगन में था। और अंगन ने एक वाणी और कही, कहते राज्य पुत्र प्रतिष्ठाप्य सगुणो निर्गुणो विवा कथम संतोकुलीनम सुग्रीवो जीविष्यति। कहते जिसका पुत्र जिस राजा का पुत्र चाहे गुणवान हो अथवा निर्गुण हो, अथवा गुण वाला हो अथवा बिना गुण वाला हो, जो राजा का पुत्र भी वो राजा अपने पुत्र को ही राजगद्दी देता है। चाहे भले दूसरे का पुत्र, अपने भाई का पुत्र, संजू का पुत्र, भाई का पुत्र कितना भी बड़ा गुणवान हो उसको राजगद्दी नहीं देता। जैसे हम सभी देखते हैं माता पिता है अपनी संपत्ति अपने पुत्र को देते हैं, चाहे वो पुत्र कैसा हो, गुण वाला हो चाहे बिना गुण वाला हो, चाहे मूल बुद्धि वाला हो, वो संपत्ति दूसरे जो भाई का पुत्र है उसको संपत्ति नहीं देता।
उसी प्रकार से यहाँ पर वर्णन दिया, राजा अपने पुत्र को ही संपत्ति देता है, यानी राज देता है, तो चाहे उसका पुत्र यानी अच्छे गुण वाला हो, चाहे उसकी कोई गुण ही ना हो, इसी मैं तो शत्रु कुल में पैदा हुआ हूँ, माता उसका जो भाई भाई है उसके द्वारा मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे को कैसे वो दे सकता है। इस प्रकार से मेरे मन में ये पहले गुप्त बात करनी थी, मैंने आज उजागर कर दी। तो गुप्त बात मतलब ये कि सुग्री कभी मेरे को राजगद्दी नहीं दे सकता। दूसरे इसने मेरी माता को ही अपने भाई की जीवित रहती है, माँ के समान मेरी माता को अपनी भाई बना दी। इस प्रकार से धर्मात्मा भी नहीं है और निश्चित रूप से मेरे को विश्वास मेरे को राजगद्दी नहीं देगा। जब इस प्रकार से हनुमान जी को कोई उत्तर ही नहीं दे पाए, क्योंकि हनुमान जी जान गए इसने पति बना दिया। बाद में बाली के मरने के पश्चात में सुग्रीव ने तारा को पति बनाया था। इसके पश्चात कहते हैं कि सारे बंदर, जितने बंदर हनुमान को छोड़ करके सारे बंदर अंगद का पक्ष लेकर के वहां पर अनशन कर लेकर मरने के लिए, उसी काल में संपाति बाहर से निकला कि संपाति के दोनों पंख पकड़ गए थे, सूर्य भगवान के द्वारा जल गए थे। तो संपाति जो है सारे बंदर हनुमान जी की बैठी हुई ऐसी बात करा खुदा का उसी काल में कहा, मेरे को पूरे के पुण्य करने के द्वारा अपने आप ही भोजन प्राप्त हो गया। एक बंदर मरेगा, एक नहीं। जब कहा सारे बंदर अपने आप ही पुण्य करने के बाद प्राप्त हो गए, फिर ठीक से करने बाद बंदर बन गई। तो ऐसी उसने कहा कि बंदर अपने आप ही भोजन के द्वारा भोजन के रूप में प्राप्त होता है। तो उसने अंगद ने ऐसी वाणी सुन करके क्रोध हो गया, पहले से दुख लगाई था अंगद को और ही दुख प्राप्त हो गया। उसने कहा देखो भगवान राम का कार्य करने के लिए तो पशु पक्षी भी कितने उत्साहित बड़े प्रेम से करते हैं, और देखो हमको ये तो पहले सुग्रीव से डर प्राप्त हो गया, तो उसके डर साक्षात काल हमारे सामने आ गए कि हमको खाने के लिए आ गया। देखो अरे दंड कारण है, जटायु ने राम का कितना कार्य किया, जो राम के मित्र थे, दशरथ जी के मित्र थे, उन्होंने राम के लिए अपने प्राण को त्याग कर दिया। जटायु कितने धर्मात्मा थे, उसने रावण के साथ युद्ध करते करते सीता की रक्षा करने के रावण के साथ युद्ध करते करते त्याग दिया। भगवान राम के प्रति जो मनुष्य हो, जानवर हो, पक्षी हो, वो भी अपना अपना कुछ न कुछ अपने श्रावण के अनुसार कार्य करते हैं। देखो जटायु मतलब पुण्यात्मा धर्मात्मा था, जैसे 4-5 बार जटायु को नाम सुना तो उसको बेचैनी हो गई संपाति को। उसने कहा अरे तुम कौन हो? जटायु को नाम मेरे बहुत दिनों के बाद, कई 1000 वर्षों के बाद मैं आज अपने बड़े छोटे भाई को, प्रिय भाई का नाम सुनने अपने कान से सुन रहा हूँ। आप कौन? मेरे को पहाड़ से उतारो, बताओ कौन हो? उन्होंने कहा जटायु। और राम का मित्र कैसा हुआ, किस प्रकार से राम जी ने उसका अग्नि संस्कार किया, किस प्रकार से राम की सहायता उसने करी, तो सारी घटना सुना दी थी। दंड कारण में राम लक्ष्मण रहते, दशरथ जी के पुत्र राम लक्ष्मण दंड कारण में निवास करते, उसी काल में सीता को हरण करके रावण ले गया। रावण के साथ युद्ध किया, उसने सारथी को मार दिया, रथ को तोड़ दिया, उसकी भुजा को काट दिया, फिर बाद में रावण के हाथ से मारा गया। तो इस प्रकार से कहा तो आप कौन? मैं भी उसे जटायु का बड़ा भाई संपाति हूँ, तुम्हारे हाथ कहाँ चले गए? हाथ मेरे मैंने हम दोनों ने एक शर्त रखी, कौन दोनों सूर्य के पास में पहुँच सकते हैं, तो कौन ज़्यादा उड़ सकता है और सूर्य के पास में पहुँच सकता है। तो हम दोनों शर्त रखी, कहते उड़ते उड़ते हम सूर्य के पास में जा रहे थे, उससे पहले जटायु वो तो मुझसे तो गया और मैं ऊपर उड़ता ही गया और मैं उसकी रक्षा करने के लिए अपने पंख को फैला दिया। तो सूर्य के ताप के साथ मेरे दोनों पंख भी जल करके भस्म हो गए और मैं इन दोनों पंखों से रहकर इसी स्थान पर गया और सूर्य को जटायु वहाँ पर दंड कारण में गया। आज घटना के बाद मैंने कई 1000 वर्ष बाद मेरे कानों से समय जटायु को जन्म सुना। अब मेरे को समुद्र किनारे ले चलिए, मैं जगह नहीं देता हूँ। इसके पश्चात मैंने इस पर्वत में निवास कर रहा था, तो कहते मैंने एक देखा था कि एक राक्षस रावण एक सीता को हरण करके, सीता एक स्त्री को हरण करके ले जा रहा था। वो स्त्री हे राम हे लक्ष्मण ऐसा कहा रही थी। निश्चित रूप से मैं उसी अनुमान से कह सकता हूँ भाई राम की पत्नी होगी सीता, और यहाँ से 100 मील दूर सीता अशोक वाटिका निवास करती है। उस तुम उद्योग करो और अनुसंधान छोड़ दो, उद्योग करने से तुमको सीता का ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से कहा। और इसके पश्चात तुमको ऐसे सीता का मालूम प्राप्त हो गया कि मेरे पुत्र ने ऐसा बताया कि रावण सीता को हरण करके लेकर जा रहा है। सुपास, मेरा जो पुत्र सुपास है उसने मेरे को एक घटना सुनाई। सुपास भी भयंकर बलवान था, रावण को भी अपने मुख में भर सकता था, किंतु रावण को उसने नहीं पाया। एक काल विशेष में कहते हैं
जो संपाति संपाति का पुत्र सुपार्श्व तो संपाति ने अपने लिए भोजन मांगा। तो कहते भोजन मांगा तो वो भोजन लेने के लिए एक नाश्ता रोक करके बैठा सुपार्श्व। उसके पश्चात रावण सीता को हरण करके लेके जा रहा था। उसी काल में जब सुपार्श्व से ऊपर आकाश मार्ग में स्थित था और नीचे से रावण रहा था, तो रावण को देखकर कहा आज मेरे पिता का हानि नहीं बनेगा। तो रावण का है हे सुपार्श्व मेरे को जाने दो। जब ऐसे उसने प्रार्थना करी तो मैंने को जाने दिया। बाद में मैंने कहा कि एक स्त्री को रावण स्त्री को हरण करके लेके जा रहा था, और मैंने ऋषि से जाना कि ये रावण प्रसन्न राजा रावण है, तो सीता की भी पत्नी राम जी की पत्नी सीता को हरण करके ले जा रहा है। आज सीता जिंदा है और मेरे को आशीर्वाद दिया। तो मैंने अपने पुत्र सुपार्श्व से सुना, इसलिए अभी मेरे को ले चलिए। और कहा तुम्हारे पंख कहते जो मेरे पंख है, मेरे पंख के जब मैं राम लक्ष्मण को कुछ कार्य करूंगा और तुमको मार्गदर्शन करूंगा, उस काल में एक ऋषि ने मेरे को वरदान दिया था, यानी चंद्रमा नाम के ऋषि ने निशाकर नाम के ऋषि ने मेरे को वरदान दिया था। उस काल में मेरी बुद्धि बल और पंख प्राण निकल आएंगे। तो आज उनकी जो आशीर्वाद था आज पूरा हो गया। कई हजार वर्षों से मैं प्रतीक्षा कर रहा था। तो कहता हूँ मैं बहुत बार अपने प्राणों को त्याग करने की इच्छा थी, किंतु पंख मेरे निकल आएंगे, बुद्धि बल भी आ जाएगा, सामर्थ्य बल भी आ जाएगा। उन्होंने मेरे को वरदान दिया था। तो राम लक्ष्मण की जब कार्य करो तब तुमको ये प्राप्ति हो जाएगी। आज मैंने अपने उन गुरु के जो दिया गया वरदान को लेकर आज मैं देखो तुम्हारा काम कर। उसी काल में उस संपाति के दोनों पंख भी निकल आए, उसमें पूर्व का जो बल था वो भी आ गया, फिर आकाश में हो गया, अपने गंतव्य सब चला गया। इधर राम इधर सारे बानर पुनः समुद्र किनारे आ गए। पहले विशाल समुद्र लेकर पुनः चिंतित हो गए। पुनः बात अगर ने कहा कैसे पार हो गए, 100 योजन पार हो गए। तो कहते हैं यहाँ पर अंगद ने कहा कि चलो बिना रोड बिना काम किए हम जा नहीं सकते, मान इससे अच्छा नहीं बनने की है, किंतु बिना नहीं लौटे बिना काम भी नहीं जा सकते। कौन इसको पार करेगा? तो कोई ना कोई तो पार करना चाहिए। तो कहते अब अंगद ने कहा सारे बानरों में से बताओ कौन व्यक्ति समुद्र को पार कर सकता है? तो किसी ने उत्तर नहीं दिया, किसी भी बानर ने उत्तर नहीं दिया कि हम पार कर सकते हैं। तो फिर पूरा अंगद ने कहा अच्छा सारे बानर मिलकर बताओ किस बंधन में कितने दूर तक छलांग मारने की सामर्थ्य है? तो एक पहले बंधन में कहा मैं 10 योजन तक छलांग मार सकता हूँ। दूसरे बंधन में कहा मैं 20 योजन, तीसरे बंधन में कहा मैं 30 योजन। तो कहते चौथे बंधन में कहा है 30, 40, 50, छठे में 60, 7 में 70, 8 में 80, 90 में जामवंत में कहा। तो जामवंत जी ने कहा कि मैं 90 योजन छलांग मार सकता हूँ। इसके पश्चात किसी ने आगे नहीं बोला। फिर बाद स्वयं आनंद ने कहा मैं 100 योजन पार कर सकता हूँ, 100 योजन जाने की मेरी शक्ति है, किंतु मैं वापस लौट कर आऊँगा और वही शक्ति मेरी बनी रहेगी। ये मेरे विषय में संशय है मेरे को, मैं 100 योजन पार कर सकता छलांग लगा सकता हूँ। तो जब ऐसा था तो मैं ही जाता हूँ 100 योजन पार करता हूँ। तो ऐसी वाणी सुनकर जामवंत कहते हैं नहीं तुम नहीं जा सकते, तुम हमारे मुखिया हो, तुम युवराज हो, मुखिया युवराज को कैसे जा सकते हैं? जैसे हम सेना का कर्तव्य है कि हम युवराज को मुखिया को राजा को सुरक्षित रखें, जैसे पति अपनी पत्नी को सुरक्षित रखता है रक्षा करता है, उसी प्रकार सेना का कर्तव्य है अपने स्वामी रूप युवराज की रक्षा करता है। तुम स्त्री के समान हो, पति की स्त्री के समान हो, पत्नी के समान हो, हमारे द्वारा रखनी है। तुम्हारे यदि मूल नष्ट हो गया तो मूल की नष्ट हो जाते सारा शाखा नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे तो मूल हो तो राजा हो, युवराज हो, राजा हो। यदि राजा ही नष्ट हो जाए तो सेना बिगड़ जाती है। उसी प्रकार से तुम नहीं जा सकते, चाहे तुम 100 योजन पार कर सकते हो, चाहे 1000 योजन पार कर सकते हो, किंतु मैं तो जब इस प्रकार से कहा फिर मैं नहीं जाऊँगा नहीं तो कौन जाएगा? हमें एक व्यक्ति का नाम बताता हूँ जो सीट पे कार्य करेगा, उसमें बहुत बड़ा है। तो फिर वही जामवंत जी है हनुमान जी के पास पहुंचो। हनुमान जी थोड़े दूर थे, कहते हनुमान जी तुम क्यों उदास बैठे हो? अगर तुम क्यों नहीं बोले अपनी सामर्थ्य क्यों नहीं दिखा रहे, तुम क्यों उदास क्यों नहीं बोले कि मैं बोल सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ? तो मैं तो तुम यानी किसके पुत्र हो? भगवान वायु देवता की औरत हो, अंजना के द्वारा पैदा हुए और
वायु देवता की औरस पर हो, इसलिए तुम ही अपनी सामर्थ्य क्यों उजागर न कर, तुम क्यों मौन बैठे हुए हो? तुम अपनी सामर्थ्य को देखो, तुम जैसे वायु देवता लाखों करोड़ों अरबों वर्ष से जैसी गति वायु देवता की, उसी प्रकार से तुम उनके पुत्र होने कारण तुम्हें भी वही गति है। जैसे गरुड़ की जो गति वेग होता है, उसी प्रकार तुम्हारा वेग है। जब हनुमान जी को जामवंत जी ने अपने पुरुषार्थ को दिखाया, उसको अपनी पूर्व की भूली हुई स्मृति को दिखाया, तो अपने आप ही हनुमान जी बढ़ने लगे और कहा ठीक है मैं जाऊंगा। तो हनुमान जी ही यहाँ से पर्वत को डाले थे, सोई हुए पार गया। इसके पश्चात यहाँ तक जाएंगे, जब लाएंगे महेंद्र पर्वत के ऊपर चढ़े और महेंद्र पर्वत के ऊपर छलांग लगाएंगे। इसके पश्चात सुंदरकांड का आएगा। यहाँ तक की जो कथा है, इस सुंदरकांड का हनुमान जी छलांग लगाने वाले हैं, किससे लगाएंगे? सुंदरकांड से लगाएंगे। तो आगे भी कथा कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्